हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है 1 अप्रैल 2012 को एक ट्रेडर ने परचेज किया है एक मशीन को 55,000 रुपए में, 55,000 रुपीज, और इट वॉज एस्टिमेटेड दैट आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल की इसकी जो है वो लाइफ है। और यहाँ पे इसकी रेजिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपए की है। सो आइए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2012 टू बैंक अकाउंट, और 1 अप्रैल 2012 को हमारी जो मशीन की कॉस्ट यहाँ पे दी गई है 55,000 रुपीज की कॉस्ट दी गई थी। और यहाँ पे हम 31 मार्च 2013 को डेप्रिसिएशन जो है लगाएंगे। और डेप्रिसिएशन लगाने से पहले आगे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 1 अप्रैल 2013 को ही हमने जो है वो एक और मशीनरी परचेज की है जिसकी स्क्रैप वैल्यू हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू 500 रुपीज है। सो स्टूडेंट्स, जब आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपने डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो मैं यहाँ लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ depreciation on कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, बस मैं इतना लिख देता हूं। यहां मैं लिखूंगा फॉर फर्स्ट मशीनरी। सो स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो 55,000 रुपीज की है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। सो आप देख सकते हैं कि 55,000 की इसकी कॉस्ट है, माइनस करेंगे हम 5,000 रुपीज को, और एस्टिमेटेड लाइफ जो है 10 ईयर्स की है यहाँ पे दी गई है। सो हमारे पास यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 50,000 माइनस करके आएगा डिवाइडेड बाय 10, तो 5,000 रुपए की जो है इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 5,000 की जो है हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लिया है। इस तरीके से जो है यहाँ पे डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगेगा और ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा इसको। 5,000 रुपीज, और नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे 1 अप्रैल 2013 को परचेज किया है तो वो नेक्स्ट ईयर में होगा। सो हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2013 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है 50,000 रुपए। 55,000 रुपीज जो है यहाँ पे टोटल हम लिख देंगे। हम यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल
13 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 1 अप्रैल 13 को हमारे पास यहाँ पे 50,000 की मशीन है और 1 अप्रैल 13 को हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। सो मशीन हमने खरीदी है 1 अप्रैल 2013 को, हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने की है, 95,000 रुपीज की। जो पहली मशीन की यहाँ बात हो रही है वो 100 रुपीज की है, तो 9500 हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे 31 मार्च 2013 को जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट ईयर है, यहाँ पे 14 हम लिखेंगे, 2014। सो फर्स्ट मशीनरी की डेप्रिसिएशन यहाँ पे 5,000 ही रहेगी और सेकंड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो उनको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। फॉर्मूला जो है वो यही रहेगा, फॉर्मूला जो है चेंज नहीं होगा। सेकंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन 9500 की इसकी कॉस्ट है, 500 रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइडेड बाय जो एस्टिमेटेड लाइफ है हम यहाँ देख सकते हैं। इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है यहाँ पे लिखा है, वर्किंग लाइफ जो है वो 10 ईयर्स की है, डिवाइडेड बाय हम 10 यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारे पास 900 जो है रुपीस की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सो 5900 ये हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे दो मशीनों की निकाल ली। और उसके बाद जो है 1 अक्टूबर 2015 में, यानी कि 2015-16 का जो ईयर होगा उस ईयर में हमने मशीन को परचेज किया है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर जो है मशीन को हमने खरीदा ही है, बेचा नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। यहाँ हम लिख देंगे 31 मार्च 2014 को बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट मशीन का जो कैरी डाउन है, आप देख सकते हैं 5,000 रुपए की इसकी जो है डेप्रिसिएशन है और हमारे पास यहाँ पे 50,000 की बुक वैल्यू है, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो 45,000 रुपीज ये हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 9500 की जो हमने मशीन खरीदी है और इसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास यहाँ पे 900 रुपीज है, तो ये माइनस हो जाएगी। तो 9500 माइनस 900, तो हमारे पास जो है यहाँ पे 9500 माइनस 900, 8600 रुपीज हम यहाँ पे लिख देंगे। फिफ्टी थ्री सिक्स हंड्रेड। सो ये हमारे पास जो है, आप देख सकते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर गई है, तो यहाँ तक का क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल
2014 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो ये हमारे पास 31 मार्च 2014 का बैलेंस, 1 अप्रैल 2014 को 53,600 यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2015 यानी कि नेक्स्ट ईयर में मशीन को खरीदा गया है, तो इस ईयर में हम सिर्फ यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही जो है वो लगाएंगे, और वो डेप्रिसिएशन जो है वो जितने पिछले साल हमने लगाई थी पूरे साल की, वो उतनी ही डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लिखेंगे, 5900। और हम यहाँ लिख देंगे ईयर, हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे जो ईयर है वो 2015 हो जाएगा। सो फर्स्ट मशीन का जो बैलेंस है आप देख सकते हैं, 40,000 रुपए इसकी डेप्रिसिएशन, मतलब माइनस करने के बाद 45,000 में से 5,000 माइनस करने के बाद, और मैं यहाँ पे इसको सेम कलर जो है कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। सो और सेकंड मशीनरी की जो मतलब हमारे पास बुक वैल्यू बचेगी वो 8600 रुपीज माइनस 900, 7700। 47,700 रुपीज। 53,600। सो हमारे पास आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने जो है बैलेंस कैरी डाउन निकाल लिया है 31 मार्च 2015 को। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अप्रैल 15, हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ये 1 अप्रैल 15 को 47,700 रुपीज का। आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2015 को हमने 8400 रुपीज की मशीन को खरीदा है और 400 रुपीज पे स्क्रैप वैल्यू है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 15 को 8400 रुपीज। और यहाँ हम लिखेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो सेम रहेगी, बट यहाँ पे जो थर्ड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन जो है थर्ड मशीनरी के लिए, सो फॉर्मूला जो है हमारा ये यही रहेगा, फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं होगा। सो आप देख सकते हैं मशीन को जब खरीदा गया है तो 8400 की कॉस्ट है और 400 की स्क्रैप वैल्यू है और 10 जो है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 8400 माइनस 400 स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 इसकी एस्टिमेटेड जो है लाइफ है। तो हमारे पास 800 रुपीज की डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गई है, ये पूरे साल की
डेप्रिसिएशन जो है वो मानी जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये जो डेप्रिसिएशन हमने निकाली है पूरे साल की है, बट हमने मशीन को परचेज किया है 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमको 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चाहिए। 800 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 400 रुपीज की डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लिख देंगे 400। और इन तीनों को प्लस कर देंगे, प्लस 5000 प्लस 900, तो 6300 हमारे पास टोटल जो है वो डेप्रिसिएशन बनती है 6300 रुपीज की। 31 मार्च 2016 को 31 मार्च 2016 को हम बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। सो फर्स्ट मशीन से उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 35,000 रुपीज की बुक वैल्यू बचेगी। सेकंड मशीन से उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे 900 की, तो हमारे पास यहाँ पे 77 माइनस 900 की डेप्रिसिएशन है, तो 6800 रुपीज की बुक वैल्यू बच रही है। और उसके बाद थर्ड मशीनरी की जो है वो 8400 की हमारे पास कॉस्ट है। $8400 माइनस 400, तो 8000 रुपए की हमारे पास यहाँ पे बुक वैल्यू बच रही है। प्लस 6800 प्लस 35,000, तो 49,800 रुपीज ये हमारा बैलेंस आ रहा है 31 मार्च 2016 को। अब हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो हमारा आ रहा है 56,100 रुपीज, और डेबिट साइड का टोटल भी 56,100 रुपीज जो है हमारे पास यहाँ पे टोटल आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर गई है और ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन के आंसर को चेक करेंगे। सो आपको भी क्वेश्चन में से वर्किंग नोट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे, तब आपको मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन का चैप्टर थोड़ा लेंथी चैप्टर है। सो हमारा आंसर मैं आपको बता रहा था कि हमारा आंसर है 49,800 रुपीज मशीनरी का बैलेंस, और यहाँ पे भी 49,800 रुपीज हमारा आंसर है। तो ये बैलेंस है मशीनरी अकाउंट का। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप इस क्वेश्चन को करें तो आपको डेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे हमको बोला गया है मशीन अकाउंट बनाने को, मैंने बना दिया है मशीनरी अकाउंट, और डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, 4 सालों का डेप्रिसिएशन अकाउंट भी यहाँ पे बनाने को बोला गया है। सो मैं आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी यहाँ पे बना के दिखा दूंगा। सो आइए हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम यहाँ ऐसे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। सो आप देख सकते हैं
कि फर्स्ट ईयर में जो हमने लिखा है मशीनरी अकाउंट को हमने यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट साइड में लिखा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000 रुपए 31 मार्च 2013 को। तो हम 31 मार्च 2013 को यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और हमारी जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उतना अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे 5,000 रुपए। और स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2013 को हम यहाँ लिख देंगे, या तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 5,000 रुपए, और ये जो अकाउंट है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। सो एक ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर है 31 मार्च 14 का, यहाँ हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और यहाँ हम लिखेंगे 31 मार्च 2014 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2014 में जो टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो है 5,900 रुपीज। तो हम यहाँ लिखेंगे 5,900 रुपीज, 5,900 रुपीज। उसके बाद 31 मार्च 15 को हम यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। तो 31 मार्च 15 को 5,900 रुपीज, 5,900 रुपीज की ही डेप्रिसिएशन हमने लगाई है। इकतीस मार्च 15 को, उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 16 को हम यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और 31 मार्च 16 को हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो जो अब अमाउंट है आप देख सकते हैं, ये टोटल अमाउंट आएगा 6,300 रुपीज का, तीनों मशीनरीज की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 6,300 रुपीज। हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, और इस तरीके से हमने 4 साल का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन को किया जाता है, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को इस तरीके से बनाया जाता है जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। कि इस साइड जो है डेबिट में लिखा जाता है टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, और डेप्रिसिएशन जितनी भी हमने लगाई होती है, और इस साइड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है 5,000, 5,900, उतना ही अमाउंट जितना डेबिट में लिखा होता है। और जो है आपका डेट का जो है वो 31 मार्च की डेट आती है हर साल की। तो 4 साल का हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट कर लिया है, और 4 साल तक हमने डेप्रिसिएशन भी लगाई है। सो इन केस अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी मतलब आपको कोई टॉपिक इसमें समझ ना आया हो कि ये चीज़ कैसे हुई है, सो प्लीज़ सर हमको बता दें, तो मैं आपको जो हूँ कॉन्टैक्ट सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा जाता है। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2013 को थॉमस ने परचेज किया है फर्नीचर 60,000 का, और एडिशनल फर्नीचर भी परचेज किया है 20,000 का 1 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, और उसके बाद 1 अक्टूबर 2015 को थॉमस ने परचेज किया है फर्नीचर, जो थॉमस ने परचेज किया था फर्नीचर 1 अप्रैल 2013 को
वो पुराना हो गया और उसको बेच दिया है 25,000 में। सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है कि जो फर्नीचर हमने परचेज किया था 2013 में, यानी कि 60,000 रुपए का, वो फर्नीचर 1 अक्टूबर 2015 को सेल कर दिया है, क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो चुका है, पुराना हो चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे 20% पर एनम के हिसाब से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, और फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे 2013-14 से 2015-16 तक। सो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें आप लॉस ऑन सेल हमारा आंसर है, और बैलेंस मशीनरी अकाउंट का 14,000 रुपए आया है। तो ये आपको मेरी तरफ से होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे। और इन केस अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो, आप पूछ सकते हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद की सारे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, 6, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, और एक क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में पढ़ते हैं। तो आपको मैं साथ साथ में सब कुछ बता रहा हूँ, और आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में भी दिया है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये बुक वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स 1 अप्रैल 2014 की। जब आप क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे, देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बुक वैल्यू दी गई है आपके पास परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है। और ये 1 अप्रैल 2014 को लिखेंगे आप यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 2 लाख। और ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आप बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। उसके बाद नई मशीनरी परचेज की गई है यहाँ पे 10,000 की 1 जनवरी 2015 को, यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर में खरीदी गई है। और आपके अकाउंट्स भी जो है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग क्लोज हो रहे हैं। अच्छा, आगे आप देखेंगे तो उसके बाद 20,000 रुपीज की मशीनरी को परचेज किया गया है अक्टूबर में 2015 में। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2015-16 में जो है वो नेक्स्ट ईयर में खरीदा गया है, और सेम ईयर में हमारे पास पहले बैलेंस दिया गया है, और उसके बाद मशीनरी को भी परचेज किया गया है 1 जनवरी 2015 में। उसके बाद 1 जुलाई 2016 को मशीनरी का एक पार्ट जो है वो, जिसकी बुक वैल्यू 30,000 रुपए थी, 1 अप्रैल 2014 वो सेल किया गया है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास बुक वैल्यू दी गई है यहाँ पे 30,000 रुपए की बुक वैल्यू है 2014, 1 अप्रैल 2014 को, यानी कि इस ईयर को स्टार्टिंग में। उसको 1 जुलाई 2016 को बेचा गया है। सो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप 1 जुलाई 2016 को इस बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लगातार माइनस करते जाएंगे। सो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे यहाँ पे 30,000 का ये पार्ट है, जिसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2014 को 30,000 है। अगर मैं इस पे 10% की डेप्रिसिएशन को चार्ज करता हूं, तो 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन बनती है मेरी 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक। 31 मार्च 2015 तक मेरे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन बनती है, यहाँ पे कितनी, 3,000 रुपए। तो माइनस कर दूंगा मैं 3,000, मेरे पास 27,000 की ये वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू 1/4/15 की है। आप देख सकते हैं मशीनरी को 1 जुलाई 2016 को बेचा जा रहा है, तो फिर से 3,000 की यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो ये जो 24,000 की वैल्यू है, ये 1/4/16 को आ रही है। और जुलाई में जो है बेचा जा रहा है, जुलाई यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 7वें महीने में 1 जुलाई को। तो स्टूडेंट्स, अब हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाएंगे 24,000 जो हमारे पास अमाउंट है। आप देख सकते हैं 3,000 की जो वैल्यू है, ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। और हम क्या करेंगे, हम अप्रैल मई जून 3 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई को बेच रहे हैं हम इसको। तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे मैं कैलकुलेट आपको करके बता देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 3/12 हम करेंगे। सो ये 1/4 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 24,000
तो 3000 डिवाइडेड बाय 4, 750 रुपए। तो 24,000 में से जब मैं 750 को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो है वो 1 जुलाई 2016 को बुक वैल्यू आएगी 23,250 रुपीज। अब जो मैंने इसको बेचा है वो बेचा है 16,000 में, यानी कि मुझे लॉस हो रही है क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा है। तो 16,000 रुपए में सेल प्राइस माइनस करूंगा तो 7,250 रुपए का मेरे पास लॉस ऑन सेल जो है मशीनरी आ चुका है। तो मैंने आपको समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे, मतलब आपको कैसे करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये 30,000 की बुक वैल्यू जो हमारे पास है, ये कितने पार्ट की वैल्यू है स्टूडेंट्स? अगर 2 लाख से इसको माइनस करेंगे, डिवाइड कर भी देंगे, आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। बट आप क्या करेंगे कि आप 2 लाख में से डायरेक्ट आप माइनस कर दें पार्ट वैल्यू। इसमें अगर आप ना निकालना चाहते हैं तो ना निकालें। तो 1,70,000 का जो आपके पास फर्नीचर है 1 अप्रैल 2014 को, आपको अलग से इसका वर्किंग नोट जो है बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं कि आप मुझे करके दिखाएंगे इसे कि ये क्वेश्चन आपने कैसे किया है। इन केस अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दूंगा खुद से, या मैं आपको खुद समझाऊंगा इसे। आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको जो है होमवर्क में दिया है, और इसमें मशीनरी का जो है यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है। अकाउंट भी साथ में बनाना है, मतलब चार यहाँ पे 2014 से लेके 17 तक का 3 सालों का। तो मशीनरी का बैलेंस का हमारे पास यहाँ आंसर भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। कैसे 7,250 मैंने लॉस निकाला मैंने आपको बता दिया, पर वर्किंग नोट आप मुझे बना के देंगे और मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपने कैसे किया है। इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको खुद करवाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।